वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। एनालिसिस को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप अगर आज का देखोगे, वेडनेसडे था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, बहुत बड़ा शार्प सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला है। बहुत बड़ी सेलिंग आज के दिन देखने को मिली है, बहुत दिनों बाद ये ऐसी सेलिंग देखने मिली है। देखिए, अनएक्सपेक्टेड मूव आया जरूर है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे चौंकाने वाली चीज़ नहीं हुई है, क्योंकि रैली भी उतनी बड़ी आई है ना, सेलिंग इतनी बड़ी हुई है। तो आप रैली भी देखिएगा, कंटिन्यू आ रही है, सेलिंग ही नहीं हो रही थी मार्केट में। तो आज ये सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। अब देखिए, ये सेलिंग है सही में, यहाँ पे लोग अनलोड कर रहे हैं पोजीशन, या फिर यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये तो हमें कल पता चलेगा, है ना। ओके, अब देखिए आज के लिए हमने भी क्या एनालिसिस किया था। हमारा एनालिसिस यहाँ पे क्या था कि क्लियर हम बुलिश व्यू था, उसके हिसाब से चल रहे थे। हमने क्या देखा था, 510 लेवल एक निकाल के दी थी मैंने आपको कि उसके ऊपर मार्केट बुलिश है, और 600 पे एक रेजिस्टेंस, 610 पे यहाँ पे आसपास एक रेजिस्टेंस था। मार्केट ओपन हुआ उस लेवल के आसपास है। अब हमने क्या देखा था कि इसके ऊपर लेवल पे अगर मार्केट कोई यहाँ पे जो लो बनाएगा, उस लो को ब्रेक नहीं करेगा और ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट देगा, तो हम कॉल लेंगे। बट मार्केट ने आज क्या किया देखिए, ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट ऊपर आया, लेकिन नेक्स्ट ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, यहाँ से ऐसा कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट नहीं कर पाया। तो कॉल साइड का तो ट्रेड नहीं बना, तो यहाँ पे ट्रैप होने से, कॉल में ट्रैप होने से तो आप बच गए, ठीक है। अब डाउन साइड के लिए क्या था हमारा, यहाँ पे भी एक लेवल थी हमारी 510। अब यहाँ पे देखिए आया मार्केट, डबल बॉटम यहाँ पे बनाया, बट यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हुआ डबल बॉटम का ब्रेकआउट। डबल बॉटम क्या होता है, ऐसा अगर बन जाए तो उसका ब्रेकआउट होना जरूरी है, तो ब्रेकआउट भी नहीं आया, मतलब यहाँ पे भी कॉल नहीं बना। अब बचा यहाँ पे पुट साइड का ही। अब पुट साइड के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि 400 लेवल, ये लेवल मैंने कल निकाल के दी थी, क्योंकि कल की क्लोजिंग यहीं पे थी। ये 21,400 लेवल, इसके नीचे मार्केट वीक रहेगा, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ऑलरेडी मार्केट 600 के पास से गिरते गिरते हुए 400 पे आ रहा है, और 400 अगर ब्रेक कर रहा है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आप इतना ही देखोगे ना, चार्ट ही देखिए 400 तक का ही देखिए, क्या लगता है आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेलिंग, फिर इतनी सेलिंग, उसके बाद 400 अगर ब्रेक कर रहा है 21,400, तो कौन यहाँ पे हिम्मत कर सकता है पुट लेने की, मुझे बताए। खुद मैं नहीं ले पाया पुट, जिन्होंने लिया होगा कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। लेकिन और क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आज 500 पॉइंट गिरेगा, जैसा कि आज मार्केट 500 पॉइंट के आसपास सेलिंग दिखा दी टॉप से, हमें नहीं पता था इतनी ही सेलिंग। तो ऐसा लग रहा था कि बस हो गया, अब मार्केट यहाँ कहीं से एक तो साइडवेज होगा या थोड़ा बाउंस करेगा, लगता है हमें, है ना। उसके बाद मार्केट ने 400 ब्रेक करके उतना ही मूव दिया, देखिए उसके बाद यहाँ पे 250 पॉइंट के अराउंड का मूव दिया। आप देखोगे ना 100 से यहाँ पे 300 पॉइंट के अराउंड का मूव दिया, 100 तक आया है ये। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। देखिए ऐसे मूव कैच करना, कभी भी रिग्रेट नहीं करना है कि काश मैं ले लेता यहाँ पे 400 के नीचे, फिर 300 पॉइंट का ये प्रॉफिट हो जाता, ऐसा हो जाता, नहीं होता। ये चीज़ है ना, अनएक्सपेक्टेड होती है, हमें भी नहीं पता है। और ऐसा मूव एक बार तो आएगा, महीने 2 महीने में आएगा, ठीक है। तो हम कैच नहीं कर सकते। जब अगर सही में आप पुट में हो और आप वेट कर रहे हो, या फिर आप देख ही नहीं रहे हो, पीएनएल छोड़ दिया लेके ट्रेड, और फिर उसके बाद इतना बड़ा मूव आया, वो अलग बात होती है। लेकिन होल्ड करना, या फिर किसी कोई बोलेगा कि मुझे पता था आज इतना बड़ा मूव आएगा, वो चीज़ें बहुत यही होती है, ठीक है। ओके, अब देखिए इतना बड़ा मूव आ गया। अगर देखोगे ना डेली चार्ट पे, कैंडल भी हम देखेंगे, बहुत बड़ी कैंडल बनी है, बहुत ही बड़ी कैंडल आज के दिन देखने को मिली है। अब सही में यहाँ पे सेलर्स आए हैं, ये कंटिन्यू करेगी ऐसे ऐसी कैंडल, या फिर यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग है फिर से कंटिन्यू करेगा, या फिर यहाँ साइडवेज होगा, ये हमें कल देखना पड़ेगा। तो हम उसी हिसाब से डिस्कस करते हैं। देखिए बायस होके हम यहाँ पे एनालिसिस नहीं करते, आपको पता है बायस नहीं होते कि आज तो सेलिंग आई है, कल तो पुट ही लेंगे या फिर कल कॉल ही लेंगे, नहीं। हम देखेंगे अगर साइडवेज जैसा बिहेवियर दिखता है, या फिर डाउन साइड का सेटअप बनता है, या अप साइड का, तो कैसे क्या देखना है, 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं एक देखिए बहुत शार्प सेलिंग हुई है ना, शार्प सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। अब ऐसी केस में आप एक एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। देखिए गैप अप अगर होता है, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद गैप अप होता है, और उसके बाद कोई बुलिश सेटअप भी बनता है, कॉल लेना बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। कल गैप अप की केस में एक ट्रेड बन सकता है अच्छा। कल अगर कहीं पे भी गैप अप हो, मार्केट जो लो बनाता है पहला, और फिर ऊपर हाई नहीं ब्रेक कर पाता है, फिर से लोअर लो क्रिएट करता है, कोई ब्रेकडाउन जैसा ऐसा क्रिएट करता है ना, पुट हम ले सकते हैं ज़रूर इस कंडीशन में 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट हम
यहाँ तक का रख सकते हैं। एक सपोर्ट लेवल है, मैं मार्क करके देता हूँ आपको, ये सपोर्ट लेवल आ जाती है 21,085 की लेवल है, इसे मार्क करके रख देना आप, ठीक है। यहाँ पे अभी भी सपोर्ट नहीं लिया मार्केट, इसके ऊपर है थोड़ा सा, क्लोजिंग जो है ना इसके थोड़ा सा 21,085 के थोड़ा थोड़ा ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक है, ऐसा मार्क कर लीजिए। ओके 21,085। अब देखिए करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि गैप अप अगर होता है और यहाँ पे लोअर लो स्ट्रक्चर बना कोई ब्रेकडाउन वगैरह मिलता है ना, हम पुट ले सकते हैं। यहाँ पे टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं पहले 21,085 का, ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर आप क्या करो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 1:3 का टारगेट रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए किसी केस में मार्केट यहाँ पे कल ओपन होता है, यही कहीं ओपन होता है, कंसोलिडेट वगैरह करके या फिर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे सपोर्ट लेता है या ब्रेकआउट वगैरह बनाता है, तो कॉल हम ले सकते हैं। किसी का कहना होगा रिस्की है इतनी बड़ी सेलिंग के बाद कॉल लेना, तो हम ये यहाँ पे सपोर्ट है, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि रिवर्स कर जाए मार्केट। हम एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हैं कि इतनी बड़ी सेलिंग में जितने लोगों ने पुट लेके रखे भर भर के, जो क्योंकि देखिए यहाँ कोई ग्रीन कैंडल अच्छी बनी नहीं है, मतलब किसी ने प्रॉफिट नहीं बुक किया, पुट लोग लेके गए है ना। कल अगर यही कहीं ओपन होता है और फिर किसी को ब्रेकआउट वगैरह दिखता है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो एक मूव आ सकता है, यहाँ से एक मूव आ सकता है वो, ठीक है। तो वो मूव हम उसे बाउंस बैक कहते हैं, वो बाउंस हम कैच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सपोर्ट लेता है या ब्रेकआउट वगैरह बनता है ना, एक बाउंस हम कैच करने की कोशिश करेंगे 15-20 पॉइंट के स्टॉप के साथ 1:2 या 1:3 के आसपास का टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एकदम बड़ा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिवर्सल हो जाएगा, होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट हम यहाँ पे 1:3 के आसपास के ही प्लान करेंगे, ठीक है। अब देखिए मार्केट इसके नीचे वीक है, किस लेवल के नीचे 21,085 लेवल के नीचे फिर से वीक रहेगा। बट वीक का मतलब ये है क्या कि यहाँ पे अगर ओपन हुआ कल फ्लैट ही और पुट लेना है हमें, एक हमें भी दिमाग लगाना है कि मार्केट 500 पॉइंट ऊपर से आया है, यहाँ से कंटिन्यू सीधा तो नहीं जा पाएगा ना, जाएगा, देखिए जाने को जा सकता है, वो भी चीज़ है, जाने को जा भी सकता है और 500 पॉइंट, लेकिन वो बहुत ही 100 में से, वो 100 में से भी नहीं, यहाँ पे 1000 ट्रेड में से 1 या 2 ट्रेड ऐसे होगी कि इतना गिरने के बाद, और अगर इतना गिरेगा बहुत कम होता है, रेयर केस में होता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए मार्केट अगर इसके नीचे कहीं ओपन भी होता है तो वेट करेंगे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर कोई क्रिएट करे ऐसा और फिर ब्रेकडाउन दे, तो ऐसी केस में हम पुट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट का, टारगेट फिर नीचे का एक सपोर्ट कहाँ निकल के आता है, देखिए मैं सपोर्ट नीचे का भी मार्क कर देता हूँ यहाँ पे आपको 21,085 के बाद 20,945 का, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हैं या फिर आप 1:3 के आसपास रख सकते हो, ठीक है। ओके क्लियर है। देखिए इतना गिरने के बाद भी हम सेलिंग कर रहे हैं, रिस्क की ट्रेड ले रहे हैं, बट स्ट्रक्चर बनने के बाद ही लेंगे, ठीक है। ओके क्लियर हो गया। अब देखिए किसी केस में मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन ही हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग आई कल, अगर और 100 पॉइंट गैप डाउन वगैरह होता है तो फिर इस सपोर्ट को ध्यान में रखना, ठीक है। 20,945 ऊपर का कौन सा है, 21,085 का, 20,945 अगर गैप डाउन वगैरह करके इस सपोर्ट को अगर थोड़ा होल्ड करता है इस सपोर्ट के पास, और यहाँ से एक डबल बॉटम बनाए, हैमर बनाए या कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है कंसोलिडेशन के बाद, कॉल हम ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 500 पॉइंट गिर चुका है और भी गैप डाउन होगा तो एक बाउंस बैक जो है ना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी तो उसमें हम 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा 1:2 1:3 लेने की कोशिश करेंगे, ओके। लेकिन इसके भी नीचे अगर गैप डाउन होता है, समझ लीजिए अगर 21,945 के नीचे भी गैप डाउन होता है तो फिर अगेन मार्केट रहेगा वीक। बस इसके नीचे ध्यान रखना, सीधे पुट मत लेना, थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह करके कोई स्ट्रक्चर बना के ब्रेकडाउन मिलेगा तभी हम पुट लेंगे 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस का, फिर कंटिन्यू आप 1:2 1:3 के टारगेट रख सकते हो, ठीक है क्लियर है। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने किया नहीं एनालिसिस को, बिल्कुल 1-2 लेवल बताइए और कब क्या करना है वो बताया, बस आपका काम क्या है लेवल देखना और सेटअप का वेट करना, अगर सेटअप अच्छा मिलता है तो ट्रेड लेना, अदरवाइज देखिए क्योंकि आज इतना बड़ा मूव आया, कल है एक्सपायरी, ठीक है, तो क्या हो सकता है कल का दिन यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। तो अगर नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, ट्रेड मत लो, ठीक है। आज जिन्होंने मिस किया ना उनको लगता है कि आज तो बहुत बड़ा मूव मिस हो गया, कल एक्सपायरी है, कल तो मैं कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉफिट निकाल लूंगा, लेकिन साइडवेज होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और साइडवेज की पॉसिबिलिटी एक अच्छे मूव के बाद बनती ही बनती है ना। तो ऐसा आप क्या है ना, समझता है तो ही ट्रेड करिए, अगर नहीं समझ रहा है, कोई सेटअप नहीं बन रहा है, ट्रेड मत लीजिए, ओके क्लियर है। सिंपल रखने की कोशिश की है एनालिसिस को, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश की है। आई होप आपका एनालिसिस पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़रूर मुझे ये बताइए आज की रैली में किस किस ने पार्टिसिपेट किया,
या आपने पुट साइड में अच्छा अगर प्रॉफिट बनाया होगा तो मुझे कमेंट में बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले और बिगिनर्स को भी पता चलता है कि हाँ कुछ लोग हैं इतने अच्छी तरीके से समझते हैं मार्केट को, रैलीज कैच कर पाते हैं। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक नहीं किया अब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और देखिए लर्निंग के लिए आपको पता है 13 आवर्स का जो हमारा कोर्स है वो भी यहाँ पे बेसिक टू एडवांस कोर्स है। पूरी चीज़ें डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालना है, कैसे एनालिसिस करना है, सब चीज़ें सिखाई गई है। इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे लिंक आपको कोर्स की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।